पाकिस्तान में जब भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की दुनिया में कोई भी जीत का हमें थोड़ा सा भी एक लाइट दिखती है तो हम उसको सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो एक लाइट हमें दिखी और उस लाइट को हम सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान के बॉक्सर हमारे साथ मौजूद हैं, शहीर आफरीदी। शहीर को हम खुशामदीद कहेंगे और फिर साथ ही साथ बताते चलेंगे कि क्या वो लाइट थी जो हमें दिखी। तो शहीर आफरीदी को यहाँ खुशामदीद कहेंगे। शहीर आफरीदी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, शहीर आफरीदी ने मिडिल वेट कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल में टाइटल का दिफा कर लिया है और एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के टाइटल की फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने थाई बॉक्सर को नॉकआउट किया। शहीर आफरीदी मिडिल वेट कैटेगरी में दोनों टाइटल के चैंपियन है। तो खुशामदीद कहते हैं अपने इस चैंपियन को। शहीर खुशामदीद एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन शहीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू पाकिस्तान का नाम हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे इस तरह रोशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बस ये सारी मेरे जितने भी मेरे कोचेज़ हैं उनकी मेहनत थी मेरे साथ और मेरे स्पॉन्सर्स जो मेरे साथ थे उनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी मेहनत की थी मैंने वो सारा रिजल्ट दिया आपके सामने। बिल्कुल। शहीर, हम एक सैड अफेयर है ये पाकिस्तान का कि क्रिकेट पे बड़ा फोकस रहता है। लास्ट टाइम भी आपने एक दफ़ा ज्वाइन इन किया था हमारे शो पे, कुछ साल हो गए, खैर 1-1.5 साल आई बिलीव पहले जो आपने ज्वाइन इन किया था हमारे शो पे। सो उस वक्त भी यही बात थी, आपके स्पॉन्सर्स का इशू रहता है क्योंकि क्रिकेट में सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अदर देन क्रिकेट कोई और इन्वेस्ट कहीं नहीं करता और हमें जो फतुआत हैं वो क्रिकेट से तो इतनी मिल नहीं रही हैं जितनी अदर स्पोर्ट्स से ज़्यादा मिल रही हैं। सो इस दफ़ा भी एक स्ट्रगल थी, उस स्ट्रगल को लेकर आप आगे बढ़े बट इवेंचुअली फिर आपने जीत हासिल की। एंड देन शाहिद आफरीदी वाज देयर एट योर बैक। शहीर जी बिल्कुल। मैं देखें बॉक्सिंग जो है वो मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, बचपन से मुझे बॉक्सिंग मिली है और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्पॉन्सर्स का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग है। तो मैं ऑब्वियसली शाहिद आफरीदी जो हमारे साबका क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अभी नहीं, ये सिर्फ इस फाइट के लिए नहीं, मैं जो लास्ट ईयर की आप बात कर रही हैं जब मैंने इंडियन फाइटर को 90 सेकंड्स में नॉकआउट किया था तो उन्होंने मुझे वहाँ भी सपोर्ट किया था और मेरी 4-5 इंटरनेशनल जितनी भी फाइट्स हुई हैं सब में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इसके लिए उनका थैंक यू कहूँगा। और मैं ये सिर्फ बॉक्सिंग नहीं है, मैं चाहूँगा कि और भी हमारे एथलीट्स हैं जिस तरह से अरशद नदीम हैं, दूसरे हैं, उन सबको इसी तरह से सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि यही बिल्कुल शहीर वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और उस सपोर्ट के हवाले से हम डिटेल में आगे बिल्कुल आपसे बात करेंगे बिकॉज वक्त इस वक्त जल्दी से एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अदर स्पोर्ट्स को और क्या क्या ज़रूरत है उसके हवाले से भी बात होगी एंड क्रिकेट जिस पे सारा फोकस है वहाँ तो हमें जीत मिल नहीं रही कि आज मिलेगी कि नहीं, पीजे में हिसाब से ये भी पूछेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हमारी हो रही थी, शहीर आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। ही हैज़ जस्ट रिसेंटली पाकिस्तान का जो है ये कहते हैं ना परचम बुलंद कर कर आए हैं और जो है जब फतुआत जब जीत मिलती है तो हाफिज एक मज़ा ही अलग होता है कि एक पाकिस्तान का एम्बेसडर बाहर गया एंड ही हैज़ और वो भी जैसे अभी बात कर रहे हैं हम उनसे कि क्रिकेट के अलावा भी अगर जब दीगर खेलों में आपको इस तरह की खबर मिलती है तो ये खुशी और इत्मीनान का बायस होता है कि पाकिस्तान में नौजवानों में इतना टैलेंट मौजूद ज़रूर है। जैसे अभी उन्होंने शाहिद आफरीदी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान में दीगर खेलों में भी लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और जब आपका ये एक एथलीट ही होता है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में जब जाएगा और वो मुल्क आपको पसंद करता है या नहीं करता, लेकिन जब वो गोल्ड मेडल पे या पोडियम पे आएगा तो आपका झंडा ऊपर जाना ही जाना है, ये एथलीट को ही है और आपका तराना वहाँ पर बजना ही बजना है। तो ये इसकी अहमियत है, इसकी अहमियत है खेलों की। अगर इसको समझा जाए और खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए तो शहीर की तरह के और भी लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन तो कर सकते हैं। बिल्कुल, बट शहीर एक तल्ख सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इवेंट पे जाने से पहले का सपोर्ट और जब इवेंट जीत के वापस आते हैं तब की ओनरशिप कितना फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इवेंट पे जाने से पहले तो लाला जैसे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और
उसके अलावा जो मेरे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं सिंध पुलिस में भी हूँ, मैं सिंध पुलिस का एक कांस्टेबल हूँ। मेरे सिंध पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑनरशिप जो है ओबियसली वो काफ़ी लोग कज़न भी बना लेते हैं कि हमारा कज़न है। काफ़ी लोग भाई बना लेते हैं, तो ऑनरशिप तो बहुत होती है, आपको पता है। हर बंदा जो है फिर वो उसको क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन मैं क्रेडिट उसी को दूंगा जिसने मेरा साथ दिया। मेरे बॉक्सिंग कोचेज़ जो हमेशा विदाउट फ़ीस उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई, जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो ओबियसली वो मुझे बग़ैर फ़ीस के ट्रेनिंग कराते थे। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्पॉन्सर्स का जिन्होंने मुझे बैक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको डिफेंड कर सका, क्योंकि अगर मैं डिफेंड करने नहीं जाता तो ये वेकेंट हो जाते और उसके बाद ये टाइटल मेरे नाम पे ना होते। शहीद, ये आपका डिपार्टमेंट आपको कितना सपोर्ट करता है? पुलिस डिपार्टमेंट, एक वक्त था कि मुल्क के जो मुख्तलिफ सूबों में जो उनके पुलिस डिपार्टमेंट थे उनमें खेलें बहुत तरक्की पर थी, उरूज पर थी, और नौजवानों को ना सिर्फ खेलों की बुनियाद पर मुलाजमतें भी मिलती थी बल्कि उनको बहुत आज़ादी भी होती थी इस हवाले से कि वो अपने टूर्नामेंट्स के लिए, इवेंट्स के लिए तैयारियां करें। तो इस वक्त में सिंध पुलिस आपको कितना सपोर्ट कर रही है? जी देखें, सिंध पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है मेरी बॉक्सिंग कैरियर में, और जब मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग का डेब्यू किया था 2021 में, तो उस वक्त मैंने सिंध पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं मेरे रैपिड रिस्पांस फोर्स के एसएसपी साहब, अली रज़ा साहब, उनको मैंने पहले कहा था कि सर मैं खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था बेटा बॉक्सिंग है, देख लो, स्टार्ट करो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन कोशिश ये करना कि अपनी नौकरी को और इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह के हालात हैं मुल्क के और ये सब। और उन्होंने फिर जगह जगह रिक्वेस्ट की, स्पॉन्सर्स की, और हर जगह पे वो मेरे साथ, उनकी इवन उनके कमर में जब दर्द था एक वक्त था तो वो मेरे साथ चलते थे, और जगह जगह कंपनीज जाना और रिक्वेस्ट करना कि यार ये हमारा बच्चा है, इसको स्पॉन्सर करें। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम था मेरे लिए, मैं बड़ा जो है खुश होता था, और यही चीज़ें स्पोर्ट्समैन को मोटिवेट करती हैं। आप यकीन करें, मैं उनकी ये सब देखकर मुझे इतना खुशी होती थी, मैं कहता था जैसे किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा और मैं 3 टाइम ट्रेनिंग करता था, बिल्कुल जुनूनी होकर। तो मैं सिंध पुलिस का एक बहुत बड़ा किरदार है मेरी इस फतवात में, और मैं चाहूँगा कि मैं अली रज़ा साहब के अलावा मैं आईजी साहब का भी नाम लूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चों की तरह रखा है अपने साथ, और आईजी साहब, गुलाम नबी मेमन साहब, ये जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं सिपाहियों को भी ये पैगाम दूंगा, जितने भी सिपाही हमारे इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में, सिंध पुलिस में, जो ये डरते हैं यार, सोचते हैं कि हमें एसएसपी तक हम अप्रोच करेंगे या डीआईजी तक अप्रोच करेंगे तो वो पता नहीं हमें क्या जवाब देगा, क्योंकि नीचे वो ऑब्वियसली उन्होंने एक गैप रखा हुआ है कि यार ये सिपाही है और वो डीआईजी साहब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनका नंबर लें, उनको मैसेज करें, तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और मैंने भी ऐसे ही किया था, और आज मैं इस मकाम पर हूँ, तो मेरे ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल, आप बहुत लकी हैं कि आपके ऑफिसर्स का इतना सपोर्ट है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इतना सपोर्ट है। पीजे मीर साहब, साल से हम ये देखते आ रहे हैं, हम पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, एवरी एथलीट, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इज सफरिंग एक्सेप्ट द क्रिकेटर्स। वो भी क्रिकेटर्स जो यस फर्स्ट क्लास से ज़्यादा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बट हमारा एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करता रहता है। मगर जितनी स्ट्रगल बाकी हम खेलों में देखते हैं कि वो करंट खेल के वक्त पे भी जो है वो अपने खेल से फोकस पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय इस पे फोकस कर रहे होते हैं कि उनके स्पॉन्सर्स कौन होंगे, उनको कौन सपोर्ट करेगा, उनकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन करेगा। एक बड़ा एक सैड फैक्ट है ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स का। आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, आज हम कहाँ बैठे हैं, स्क्वॉश में। पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत काम करती थी ये पेशावर में, और आपने देखा कि हाशिम खान से लेके हमने क्या क्या, मोहब्बुल्लाह खान, जहांगीर खान, जानशेर खान, जरक जहान, हिटी जहान, कितने प्लेयर्स हमने वर्ल्ड क्लास निकाले। लेकिन जब मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स ने वो इंटरेस्ट छोड़ दिया जो कि पहले लेते थे। आज देखें स्क्वॉश कहाँ पे। उसके बाद हॉकी ले लें, हॉकी के अंदर हम डोमिनेट करते थे, वहाँ देखें आप कहाँ चले गए हम। जेवलिन का एक लड़का अभी, उसने 1 टका गवर्नमेंट ने नहीं दिया, अपने पैसों के साथ वो गया, जाके उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जेवलिन थ्रोइंग के अंदर। ये बॉक्सर आए, ये अपनी मेहनत के साथ, शुक्र है पुलिस ने इनको एक जॉब दे दी है, वहाँ काम कर रहे हैं।
पहले देखो, पहले आपके पास कस्टम्स के होते थे, बैंक्स के होते थे, हर जगह आपको सपोर्ट मिलती थी। आज वो, आपने सही कहा, वो सपोर्ट नहीं है और महंगाई इतनी हो गई है कि क्या आप खेलें या आप एक भूखे रह जाए। तो बेसिकली ये तो चाहिए ना हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि आप जरा दिल बड़ा करें और जो आपके पास मिलियंस एंड बिलियंस रुपए आते हैं इन लोगों पे खर्च करें। बिल्कुल सही कहा, ये लाहौर जाएंगे कहाँ ठहरेंगे, पेशावर जाएंगे इवेंट पे कहाँ ठहरेंगे, इनके एक्सपेंसेस कौन देगा, ये चीजें अब नहीं है। वेयर एज इन कंट्रास्ट इंटरनेशनल क्यों ये डेवलपमेंट होती है स्पोर्ट्स के अंदर, बिकॉज वो स्पोर्ट्स को तरजीह देते हैं। स्पोर्ट्स इज ऑल्सो अ ब्लू चिप और ये हम अनफॉर्चुनेटली हम इस पे बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं और यही वजह है कि क्रिकेट भी आज आपकी फंसी हुई है। अभी मेरी आमिर सुहेल से मेरे ख्याल 1 घंटा पहले भी आमिर सुहेल से शो पे बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे हैं, सरफराज नवाज से भी बात हुई, वो भी यही बात कर रहे हैं। अब वो तो इतना बोल गया कि आपके बोर्ड के अंदर वो क्या है जी, वो मैच फिक्सर्स और ये गैम्बलिंग वाले आपने लड़के बैठा दिए बोर्ड के अंदर। अब ये मुझे बताओ कि अगर आपका इंप्रेशन और परसेप्शन ही ये होगा तो सवेरा जो आप सवाल करते हैं या हाफिज जो सवाल करते हैं ये तो बिल्कुल 0-0 हो जाते हैं। हमें तो हर स्पोर्ट को पुश करना है और उसको स्पोर्ट को पुश करना है जिस पे ना टेंट है ना पेंट है और वो आगे जाएगा। तो जब आप एक कॉन्ट्रोवर्सी लोग अंदर लेके आ जाएंगे, वेदर इट इज द बोर्ड, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल और व्हाटएवर, तो आप कभी तक तरक्की नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं होगा।